क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री कैसे हम फाइंड करते हैं, मैं डायरेक्टली बताऊंगा आपको। पहले इसमें बता रहा हूँ, मैंने ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया। इसकी साइड्स मैंने 2a हाफ कर देंगे तो ए साइड ये परपेंडिकुलर लिया मैंने। BC इज परपेंडिकुलर टू AD, जो AD जो है परपेंडिकुलर है टू BC के। तो BD कितना हो गया हमारे पास, BD कितना हो गया हमारे पास, तो हमारे पास कितना था, पूरा कितना था हमारे पास BC BD इक्वल टू BC अपॉन 2 इक्वल टू 2A अपॉन 2 कट गया तो क्या बन गया A। तो ये हमारे पास ये आ गया A। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया मैंने ABC। अब मैं एंगल कैसे फाइंड करते हैं वो बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बताऊंगा आपको अभी। अब मिस में इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, एक ट्राइंगल लिया मैंने ABD। अब मैं ट्राइंगल लिया ABD। अब मैं इसको आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने फाइंड क्या करना है, AD। तो AD इक्वल टू AD स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर। कौन सी थ्योरम यूज की मैंने, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज की इसमें। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की मैंने। अब मैंने यहां से नहीं तो वैल्यू पुट करूंगा इसमें मैं AD तो मैंने फाइंड करना है। तो AD को मैंने ऐसे लिखा, AD होल स्क्वायर इक्वल टू AB कितना दिया है मेरे पास, AB 2A का होल स्क्वायर माइनस BD A का होल स्क्वायर। तो क्या AD का होल स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो बन जाएगा 3A स्क्वायर। जब मैं इसे अंडर स्क्वायर हटाऊंगा तो इसे अंडर रूट आ जाएगा अंडर रूट 3A। तो मैंने ये साइन फाइंड कर दी AD अंडर रूट 3A। अब मैंने इसमें क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सब में, 60 डिग्री के। तो AB 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का आपके पास, और ये भी 60 डिग्री का। अब मैंने परपेंडिकुलर लिया तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया हमारे पास। इस साइड भी उस साइड भी 90 डिग्री हो गया। अब इसमें मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब मैंने एंगल B 60 डिग्री हो गया, एंगल B 60 डिग्री हो गया। अब मैंने BAD, मैंने A वाला एंगल फाइंड करना है, BAD एंगल BAD। तो एंगल BAD, तो एंगल 180, तीनों सम कितना हो गया, 180 माइनस 90 प्लस 60, कि BAD निकल जाएगा मेरे पास। तो 180
माइनस 150 इक्वल टू 30। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल निकल गया ये 30 डिग्री का। अब मैं वही अप्लाई करूंगा इसमें। अब आपको क्लियर होना चाहिए, जब मैं 60 की निकालूंगा टी रेशियो भी, साइन 60 कॉस 60 सारी निकालनी मैंने हमें। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी का निकाला। तो साइन 60, तो साइन 60 कैसे निकाला मैंने? साइन 60, तो मैंने बताया था ये एक्यूट एंगल है 60। इसके सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर और इसके एडजेसेंट साइड क्या है? ये इसका बेस, और 90 के जो सामने है ये जो है साइड जो है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? √3a। हाइपोटेन्यूज कितना है? 2a। हाइपोटेन्यूज 2a। a से a कट गया, तो साइन 60 कितना होता है? √3 अपॉन। अब टी रेशियो में साइन क्या होता है? 1 अपॉन कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है? 1 अपॉन साइन। तो कोसिकेंट 60 इक्वल टू 1 अपॉन साइन 60। तो साइन 60 जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? ये आएगा 1 अपॉन √3/2, क्यों साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं, ये सॉरी ऊपर ले जाऊंगा मैं इसको, 1 अपॉन √3/2, 2 ऊपर चले गया और ये 3, तो 2 अपॉन √3। तो ये आई साइन 60, साइन और कोसिकेंट। वैसे मैं कॉस और सीकेंट निकालूंगा, फिर कोटेंजेंट और ये निकालूंगा। अब आता है कॉस 60। अब पहले कॉस क्या होता है? बेस अपॉन बी, मीनिंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है मेरे पास? a, बेस a, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 2a। a से a कट गया, 1/2। अब सीकेंट 60 भी निकल जाएगा। सीकेंट 60 कितना होता है? 1 अपॉन कॉस 60। कॉस 60 कितना हो गया? 1 अपॉन 1/2। 2 ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर में, तो आंसर क्या है? 2। क्लियर? वैसे टेंजेंट निकालूंगा मैं। टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट क्या होता है? 1 अपॉन कोटेंजेंट, कोटेंजेंट 60 डिग्री। सॉरी, पहले टेंजेंट निकालता हूं, फिर टेंजेंट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? √3a, √3a, और बेस कितना है? a, तो कितना आ गया? √3। अब मैंने कोटेंजेंट निकालना है। कोटेंजेंट इसकी जल्दी निकल जाएगा। कोटेंजेंट क्या होता है? 1 अपॉन टेंजेंट 60 डिग्री। सिंपल है, आपको रेशियो के बारे में पता होना चाहिए आपको सारा। तो बन गया 1 अपॉन √3, ये भी निकल गया। अब मैं साइन की बात करता हूं, साइन 30 की। पहले मैं कॉस का समझाया, डायरेक्टली बताऊंगा। पहले मैं देखो कॉस 30। अब देखो यहां पर आपको पहले ही बताया मैंने, पहले जो फर्स्ट वीडियो दिया था उसमें बताया था, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था अपना। आप देखो इसके सामने, अभी ये एंगल इसको ले रहा हूं मैं, तो इसके सामने ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जो एडजेसेंट साइड हो बेस, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या करेंगे? अब इसमें लेंगे साइन 30। साइन 30 इक्वल टू, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं एक्यूट एंगल, ये है परपेंडिकुलर, ये वाली साइड, ये वाली, यहां से यहां, ये परपेंडिकुलर A, और
हाइपोटेन्यूज 90 के सामने 2a, तो ये कट गया 1/2 आ गया हमारा आंसर। और कॉस, अब इसी का निकालता हूं कोसिकेंट। कोसिकेंट 30 डिग्री 1/sin 30 डिग्री, तो 1/1/2 इक्वल टू 2। वैसे आ जाएगा इसमें कॉस 30 डिग्री। कॉस क्या होता है, बेस हमने भी बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसमें, ए है बेस, इसके 30 एंगल ले रहे हम, तो बेस है √3a, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के सामने 2a, ए से कट गया √3/2। अब वैसे मैं सीकेंट निकालूंगा, सीकेंट 30 डिग्री 1/cos 30 डिग्री। सीकेंट क्या होता है, 1/cos 30 डिग्री, तो 1/√3/2 3/2 है 2/√3। ये इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब आता है टेंजेंट। टेंजेंट 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या उसमें ए, क्योंकि इसके सामने एक्यूट एंगल के सामने ए, और बेस क्या हुआ उसका a/√3a, ए से कट गया 1/√3 टेंजेंट 30 1/√3। अब कोटेंजेंट 30 कैसे निकलेगा, ये उल्ट चेंज हो जाएगा, बेस अपॉन 1/टेंजेंट 30 डिग्री 1/1/√3 ऊपर जा जाएगा √3। अब मैं इसकी जगह मैं डायरेक्टिव बताऊंगा, मैं बार बार ऐसे बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्टिव बताऊंगा अभी आपको। अब को मैंने बताया, अब मैं नेक्स्ट बताऊंगा अब आपको। अभी आपको मैंने पहले बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 30 एंड 60। अब बता रहा हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल 45 डिग्री। तो मैंने इसमें क्या लिया, पहले राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल क्या हुआ 90 डिग्री, और आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, तो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब मेरे पास एंगल, तो एंगल बी कितना है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और ए बी और बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए। ये दोनों साइड में ए बी और बी सी इक्वल टू ए। अब और एंगल ए कितना है, क्लियरली एंगल ए इज 45 डिग्री, एंगल ए इज 45 डिग्री, क्लियर, एंगल ए इज 45 डिग्री। और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैंने कौन सी साइड निकालनी है, मेरे पास मेरे ये दी गई है, बेस और परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो लगाओ फॉर्मूला, इसमें यूज करो, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर। तो हमारे पास AC तो हमने फाइंड करना है, तो AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, A का स्क्वायर, तो इसका भी आ जाएगा आगे, प्लस BC का स्क्वायर, A का स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। जब यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो उसे अंडर रूट आ जाएगा, AC इक्वल टू √2A।
तो ये साइड ही मिलेगी मेरे को, ये ए थी मैंने मानी हुई, ये ए और ये 2 है। क्लियर? ये टू साइड इक्वल है, मैंने लेट ए साइड क्या ए लेट क्या स्विच ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल, उसमें साइड को ए मान लिया। अब मैं 2a अंडर रूट 2a आया, अंडर रूट 2 है। अब वैसे निकाला मैंने साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ये एक्यूट एंगल साइड सामने वाला साइड, दोबारा मैं क्लियर करूं, ये परपेंडिकुलर 90 के हाइपोटेन्यूज, इसके एक्यूट एंगल के एडजेसेंट साइड इज बेस। तो परपेंडिकुलर ए हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट 2a, तो ए से कट 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो वैसे मैं इसमें कोसिकेंट निकालूंगा, इसे इजीली हो जाएगा, मेरे को पता है इजीली। कोसिकेंट क्या होता है, 1 अपॉन साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री, इसके ऊपर में 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो ये क्या जाएगा अंडर रूट 2, कोसिकेंट 45 डिग्री। अब वैसे कॉस फाइंड करूंगा मैं, कॉस 45 डिग्री। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है इसमें a, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट 2 है, कट गया 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये भी आपके पास आ गया 1 अपॉन रूट 2। तो अब सीकेंट 45 डिग्री 1 अपॉन कॉस, देख लो सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस से 45, 1 अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 पर चला जाएगा तो ये अंडर रूट 2, तो सीकेंट 45 अंडर रूट 2। अब बच गया मेरे पास टेंजेंट, टेंजेंट को फाइंड करता हूं मैं। अब मैं टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है ए और बेस कितना है ए से कट गया 1 आ गया, तो कोटेंजेंट 45 डिग्री 1 अपॉन टेंजेंट 45 डिग्री, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो ऐसे ये वैल्यू निकालते हैं। तो सारी वैल्यू में देखो, पहले 30 60 की बताई आपको और 45 की बताई, और अब मैं सब एंगल आपको क्लियर करूंगा इसके। अब नेक्स्ट जो है मेरा, अब इसी में जो मैं करूंगा अब आपको एंगल के बारे में, तो साइन 0 कॉस 0 सारे एंगल जितने बच गए हैं हमारे पास 90 सबके बारे में बताऊंगा अभी मैं आपको। अब देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको एंगल कैसे फाइंड करते हैं, पर आपको ये नहीं, मैं इससे नहीं आपने आपको दिमाग में क्लियर करनी है पिक्चर भी कैसे हमको एंगल का पता होना चाहिए। ऐसे नहीं हम ऐसे टेबल बनाए फिर देखें तो टाइम लगता है आपके दिमाग में। मैं एक एंगल का पता होना चाहिए आपको साइन के, फिर उसी से हमारे सारे एंगल बन जाएंगे। क्लियर? तो आपने एक एंगल को याद रखना साइन को, और उसी से सारे एंगल बन जाएंगे। तो आपने ऐसे भी टेबल बना के याद रखना जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं आपने दिमाग में बिठानी है। तो चलो आपको बता रहा हूँ कैसे लर्न करने हैं आपने, कैसे आपने इसका। क्लियर? तो पहले लेता हूँ 0 1 2 3 4 लेंगे। अब सबको डिवाइड कर दो 4 से, इसको 0 1 2 3 4 लिखा मैंने, और इसको 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, 4 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, सबको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। अब अंडर रूट ले लो इसके ऊपर, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, ये कट गया, यहाँ आ गया 1, यहाँ 1 आ गया, और ये कट गया, ये 2 आ गया। अब करेंगे 0 अपॉन 4, 0 अपॉन समथिंग 0, 1 का अंडर रूट 1, 4 2 का स्क्वायर 2 से 1/2, 1 का अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 4 का स्क्वायर करेगा 2, अब 1 का अंडर रूट 1। ये देखो मैंने इसके लिए क्या 0 1 2 3 4 लिखा, फिर 4 से मैंने इसको डिवाइड किया सबको, फिर अंडर रूट लिया, फिर मैंने उसकी वैल्यू, तो ये साइन 0 0
साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। अब कॉस को रिवर्स चलना है यहाँ से 1, फिर कितना आएगा √3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर आएगा 0। पहले ये आएगा, फिर रिवर्स चलते जाओ यहां से। फिर अब टेंजेंट क्या था, साइन अपॉन कॉस 0/1 0, साइन अपॉन कॉस 1/2 √3/2, 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, √2 कट जाएगा 1/1 2 से 2 कट जाएगा √3/1 √3, 1/0 इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। इंफिनिटी बोलते हैं इसको अनडिफाइंड, दिस इज चीज इज अनडिफाइंड। इंफिनिटी डज नॉट, इसकी वैल्यू पता नहीं हमें, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। और अब रिवर्स चलेंगे, यहाँ कॉस अपॉन साइन करो या 1 अपॉन टेंजेंट करो, 1/0 यहाँ देखो समथिंग अपॉन 0, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो क्या आता है, डज नॉट एग्जिस्ट, इंफिनिटी आ जाती है। अब रिवर्स चलेंगे तब भी हो जाएगा, प्लस कॉस अपॉन साइन करेंगे और या 1 अपॉन टेंजेंट करें तब भी आएगा, 1 अपॉन टेंजेंट 0 0 तो इंफिनिटी, 1/0 समथिंग इंफिनिटी। अब 1 अपॉन टेंजेंट 1/√3, अब करेंगे 1/1 1 और टेंजेंट 1/√3, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 अपॉन इंफिनिटी समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, सॉरी कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन 0/1 0। अब सीकेंट 1 अपॉन कॉस, 1 तो वैसे रहेगा कॉस 1/1 1, कॉस सीकेंट 1 अपॉन कॉस 1 आएगा 1/1, ये उल्टा हो जाएगा 2/√3, ये भी उल्टा हो जाएगा √2, 1/1/2 उछल जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 2। अब 1/0 समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी, क्योंकि ये क्या है कॉस 90 0, तो कॉस 1/0 इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। 1 अपॉन साइन 1/0 इंफिनिटी, और 1 अपॉन साइन ऊपर हो जाएगा 2, और ये √2, और ये 2/√3, और नेक्स्ट इज कॉस 1/1 1। ये वैल्यू देखो ऐसे, आप एक साइन की वैल्यू याद करो, उसके दिमाग में उठाओ, उसके पिक्चर प्रैक्टिस आपको सवेरे मॉर्निंग इवनिंग में उसको तो क्लियर करो उसकी पिक्चर, फिर अपने दिमाग में उठाओ, बस एक साइन की वैल्यू याद रखो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91। उसी से रिवर्स चलेंगे तो ये आ जाएगा, साइन अपॉन को ये आ गया हमारे कॉस, तो साइन अपॉन कॉस टेंजेंट निकल जाएगा, कोटेंजेंट 1 अपॉन टेंजेंट या कॉस अपॉन साइन, तब वैल्यू निकल जाएगी। सेकंड क्या था 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस को कर दो डिवाइड, सारी देखो वही वैल्यू साइन, एक वैल्यू याद करो सारी वैल्यू निकल जाएगी, और कोसिगेंट 1 अपॉन साइन, सारी वैल्यू आपको क्लियर हो जाएगी। क्लियर? अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं, देखो एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.2, इवेलुएट साइंस फर्स्ट पार्ट, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब देखते जाओ, अब मेरे को वैल्यू क्लियर है पहले की बात, अब मैं डायरेक्ट लिखते हूँ, देखो साइन 60 √3/2, कॉस 30 रिवर्स चलेंगे तो मेरे साथ था सीकेंड से चलेंगे तो ये भी √3/2 प्लस साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2,
क्लियर। अब इसका आप सॉल्व करेंगे, अंडर रूट थ्री कितना आ जाएगा 3/4 प्लस 1/1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 4, 3 प्लस 1 कितना आ गया 4/4 कितना गया इक्वल टू 1। तो आंसर क्या है इसका 1। क्लियर, वैल्यू क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है होता है। अब इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड वैसे ही है, थर्ड में बीच में कोई पार्ट कर रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कमेंट्स में डाल के या मेरे से क्लियर कर सकते हैं आप। अब आता है हमारे पास cos 45 डिग्री, cos 45 1/√2, 1/√2। अब आता है secant 30, secant क्या होता है 1/cos, cos 30 कितना होगा √3/2, तो उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस cosecant 30 1/sin 30, 1/sin 30, sin 30 1/2 तो आएगा 2। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास √3, तो ये सर चल जाएगा 2 + 2√3। अब ये इसके पास जाएगा और ये न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इसका रिजल्ट इज, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास √3, तो √3/√2 2 + 2√3, 2 + 2√3। अब मैं इसको भी कॉमन निकाल सकता हूं, जो मैं कॉमन निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा इसमें, तो 2 कॉमन आएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास √3, देखो यहां पर √3/2 मैंने कॉमन निकाल दिया बाहर 2/√2, तो ये आएगा √3 + 1, इसको लिखते मैंने आगे √3/2 को कॉमन निकाल दिया। अब जब भी डिनोमिनेटर में अंडर में आ जाए तो इसका मैं रैशनलाइज करूंगा, रैशनलाइज इज √3 + 1। रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसमें आपको क्लियर होनी चाहिए पिक्चर। ये रैशनलाइज कैसे करते हैं √3/2 √3, √3 + 1, तो इसको रैशनलाइज करूंगा मैं तो ये क्या बन जाएगा √3 - 1 √3 - 1, तो ऊपर बन जाएगा मेरे पास √3 √3 - 1 अपॉन a + b a - b, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका a² - b², √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास √3 √3 - 1 अपॉन 2√3 ये आ जाएगा 3 - 1, ये अंडर स्क्वायर अंडर कट हो गया, 1 का स्क्वायर 1 नहीं रहता है, तो हमारे पास बन जाएगा √3 √3 - 1, यहाँ 2 बच गया, 3 - 1 2, 2 to the 4 4√3, तो ये तो कट जाएगा √3 4√3, तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास 2√2 सॉरी, दिस इज 2√2 नो 3, दिस इज 2 कॉमन निकाला मैंने, 2√3 2 √2 आएगा, 2√2 2 4 2 to 4√3 4√2 2 to the 4 4√2,
क्लियर। तो ये हमारे पास, अगर √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, दोबारा एक्सचेंज कर सकते हैं इसको आप, √2 को दोबारा एक्सचेंज करेंगे तो क्या, √2 दोबारा कर सकते हैं इसको रेशनलाइज। तो √2 को हम दोबारा रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में आ गया है। तो √3 माइनस 1 अपॉन 4 √2 अपॉन √2। तो ये √ के अंदर है तो ये आएगा √6, 3 √6 2 √3, तो मिल गया √6, तो मिल जाएगा √3 √2 माइनस 1 अपॉन √ करंट हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो √3 मल्टीप्लाई करूंगा अंदर 3 आ जाएगा, 3 √2, ये बन जाएगा 3 √2 माइनस दोनों के ऊपर √6 आ जाएगा, तो √6 अपॉन 8। जो कैलकुलेशन वर्क था इसमें 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8। पहले को मैंने वैल्यू पुट की, पर इसमें कैलकुलेशन वर्क, आपको कैलकुलेशन वर्क क्लियर होना चाहिए, तभी आपको समझ आएगी सारी चीज़ें। क्लियर। अब इसके क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट आप करेंगे ट्राई। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब इसमें हमारे फर्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसकी 4 चॉइस दी गई है। ए साइन 60 डिग्री, बी कॉस 60 डिग्री, सी साइन टेंजेंट 60 डिग्री और डी साइन 30 डिग्री। तो हमें इसको सॉल्व करना है पहले। तो टेंजेंट 30 कितना होता है, टेंजेंट 30 1 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन 1, ये हमारे पास एलसीएम लेंगे हम इसका, √3 प्लस 1 अपॉन √3, √3 से √3 कट गया तो क्या बन गया हमारे पास 2 अपॉन √3 प्लस 1, करो रेशनलाइज, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, तो नीचे तो फॉर्मूला लग जाएगा, ऊपर जाएगा 2√3 माइनस 1 2√3 माइनस 1, रेशनलाइज करेंगे हम इसको, तो 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है क्वेश्चन में, 2 टेंजेंट स्क्वायर 30 स्क्वायर है सॉरी, यहाँ पर तुमको थोड़ा दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, टेंजेंट स्क्वायर है यहाँ पर, तो स्क्वायर से हम क्या करेंगे इसको, अब दोबारा मेरे को करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये स्क्वायर था मेरे से बुक में नहीं, मेरे स्क्वायर था यहाँ पर, तो ये बन नहीं रहा था, 2 टेंजेंट 30 1 अपॉन √3 2 इंटू 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बाहर 1 अपॉन, इसको कैसे लिखता हूँ मैं, पहले बताया था मैंने आपको ये चीज, ये स्क्वायर है बाहर आ जाता है, बाहर होता है इसको टेंजेंट 30 का होल स्क्वायर होता है, तो टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका जाएगा हमारे पास 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अप 1 का स्क्वायर 1 √3 से कट जाएगा स्क्वायर, तो √3 आ जाएगा, √3 कट गया 2, 3 बचेगा हमारे पास, इसको मैं सॉल्व करूंगा अभी आपको हमने, तो मिलेगा 2 अपॉन √3, तो बन जाएगा 4 3 प्लस 1 4 अपॉन 3, तो ये कट जाएगा यहाँ पर, देखो ये बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2, ये कट गया इसके साथ, तो ये बन गया हमारे पास, ये आएगा यहाँ पर इसके पास और ये जाएगा न्यूमरेटर में, तो बन गया 3 अपॉन
2/√3। दोबारा रैशनलाइज करेंगे इसको, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 अंडर, ये नीचे √3 वैसे इसके पास √3/√3, तो 3 बच जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास 3/√3 अपॉन 2 इंटू 3, तो 3 से 3 कट गया, √3/2। अब ऑप्शन दी गई देखो हमारे पास sin 60, cos 60, टेंजेंट 60, sin 30। तो ये क्या है sin 60 की वैल्यू है, sin 60 √3/2। तो इसका आंसर क्या है sin 60 डिग्री। तो इसकी ऑप्शन क्या थी हमारे पास फर्स्ट ए, तो इसकी ऑप्शन क्या है ए, तो इसका आंसर क्या है ए। वैसे इसको करेंगे हम टेंजेंट 45 सेकंड पार्ट जो है 1 का स्क्वायर, मैंने अभी बताया आपको, लिखता हूँ इसको क्यों बाहर ले जाते हैं, टेंजेंट 45 का होल स्क्वायर लिखता हूँ इसको, 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो 1 - 1/1 + 1, 0/2 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन क्या थी इसमें हमारे पास थी, इसमें था टेंजेंट 60 1, sin 45 0, तो डी इसका आंसर आ गया, डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है इसमें, और देखते हैं इसमें आ जाएगा कि नहीं। sin 2a थर्ड, sin 2a इक्वल टू sin 2a इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a, 2 sin a is true when a 0 डिग्री, b 30 डिग्री, c 45 डिग्री और d 60 डिग्री। अब कौन सी वैल्यू बने इसमें कि ये ट्रू आ जाए, दोनों इक्वल आ जाए। sin 0 0, cos 0, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, sin 2 इंटू 0, 0 की वैल्यू दी गई ना मेरे पास, 0 भी दिया गया, देखो इसमें पहले में a में 0 दिया गया है, 2 sin 0, तो sin 2 × 0 0, तो 2 इंटू sin 0, तो कितना sin 0 0, 2 × 0 0 इक्वल टू, तो इसका ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। तो इजी होते हैं क्वेश्चन, पर आपको थोड़ा सा, पर आपने ढंग से क्लियर करना, पढ़ना ढंग से। जैसे मैंने देखो फर्स्ट में गलती स्क्वायर नहीं लिखा था मैंने, तो वहाँ प्रॉब्लम आ गई थी सर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 8.2 का हमारे पास ये क्वेश्चन इज, इफ टेंजेंट a + b इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट a - b 1/√3, 0 less than equal to एंगल a + b less than equal to 90, जो a + b है 90 के बीच में आना चाहिए, a greater than b, a जो है b से बड़ा है, फाइंड a and b, फाइंड a and b। तो पहले इसको चेक करो, जब मैं इसको करूँगा सॉल्व, तो यहाँ पर टेंजेंट कट करना है। पहले दो मेथड, टेंजेंट को उससे लो, टेंजेंट इनवर्स में मिल जाएगा, फिर टेंजेंट √3 कब होता है वैसे करेंगे, पर डायरेक्ट कैसे करेंगे आप, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको तो मैंने ऐसे लिखा क्योंकि मैंने इसको कट करना, a + b, टेंजेंट a + b को वैसे रखा, √3 कब होता है टेंजेंट में, क्योंकि लेफ्ट को देख के, लेफ्ट में टेंजेंट है तो राइट में वो टेंजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 कितना होता है √3, तो टेंजेंट से टेंजेंट कट गया, तो क्या बन गया यहाँ पर a + b इक्वल टू 60, सेल्फ एडजॉइंट प्रॉपर्टी फर्स्ट नंबर। अब मैंने इसको करना है टेंजेंट a - b 1/√3, कब होता है 1/√3 टेंजेंट, टेंजेंट a - b टेंजेंट 30 पे, अभी मैंने बताया था आपको एंगल, तुम लोग क्लियर है, तब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जल्दी से आपको, a - b इक्वल टू 30 डिग्री, इसको नंबर सेकंड दो, तो फिर आगे हमारे पास फर्स्ट आ गया एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड,
एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जब ऐड करेंगे हम a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो ऐड प्लस कर देंगे तो ये आएगा 2a, ये कट जाएगा, इक्वल टू 30 डिग्री। तो a कितना बन गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास a इक्वल टू 30/2, तो बन गया 15, तो a आ गया 15 डिग्री। अब किसी एक का वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट में वैल्यू पुट करो या सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आपको ठीक होता है। फ्रॉम पुट दिस वैल्यू या फ्रॉम फर्स्ट a इक्वल टू 15 डिग्री। जब a की जगह 15 वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो 15 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 60 माइनस 15, तो b इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। a टू a, ओ सॉरी, यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ तो ऐड हो गए तो 90 आएगा, 90 आएगा। तो यहाँ पर दोबारा मैंने थोड़ी मिनट एडिंग में सब्ट्रैक्टिंग कर बैठा, यहाँ पर ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, ऐड करने पर a इक्वल टू 90/2, 45 डिग्री, ये 45 आएगा। तो मैं इसको फर्स्ट में यहाँ 45 आएगा और यहाँ भी 45 आएगा और यहाँ भी 45 आएगा, तो यहाँ पर 15 डिग्री आएगा, 15 डिग्री। तो a आ गया मेरे पास 45 डिग्री एंड b आ गया मेरे पास 15 डिग्री। ये आंसर है। यहाँ पर मैंने को मिस्टेक कर दी थी यहाँ पर, तो आपने क्लिक कैलकुलेशन वर्क आपका ठीक होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर जैसे मैंने जल्दी जल्दी में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको क्लियर करना है।